हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला 4 की एक कविता जिसका नाम है कदम का पेड़, उसका भावार्थ देखेंगे। हर माँ अपने बच्चे की नटखट शरारतें देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। बच्चे अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा मित्र समझते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता में एक बालक यह कल्पना करता है कि वह कदम के पेड़ पर चढ़ जाएगा और अपनी माँ से लुका छिपी का खेल खेलेगा। वह कल्पना करता है कि अगर कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो वह भी कन्हैया की तरह उस पर बैठकर बांसुरी बजाता। माँ उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती और वह पत्तों के पीछे छिप जाता। माँ उसे लालच देकर नीचे बुलाती, लेकिन वह नीचे नहीं आता और उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता। फिर जब माँ परेशान हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती, तब वह धीरे से नीचे उतरकर माँ के आंचल में आकर छिप जाता। तो चलिए पहले 8 पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। इन पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि यदि कदम का यह पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो वह भी कृष्ण की तरह उस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता। वह अपनी माँ से 2 पैसे की बांसुरी लाकर देने को कहता है। फिर वह ये भी कहता है कि किसी तरह यदि पेड़ की डाली नीचे की ओर झुक जाती तो वह अपनी माँ को कुछ नहीं कहता, पर उस झुकी हुई टहनियों का सहारा लेकर वह पेड़ पर चढ़ जाता। पेड़ पर बैठकर खुशी से वह बांसुरी बजाने लगता। बांसुरी की धुन में वह अपनी माँ को अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। तो चलिए अब हम अगली 8 पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। फिर वह बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर बहुत खुश होती और वह आवाज सुनकर तुरंत अपने सारे कामकाज छोड़कर मुझे देखने के लिए घर से बाहर आ जाती। मैं जैसे ही तुम्हें बाहर आता देखता तो एकदम शांत हो जाता और पेड़ों के पत्तों के पीछे छिपकर बांसुरी बजाता। ऐसा करने पर जब माँ उस पर गुस्सा होती और उसे डांटते हुए पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहती तो वह नीचे नहीं उतरता। तब माँ उसे खिलौने, मिठाई, मक्खन, मिश्री, दूध मलाई आदि देने का लालच देकर उसे नीचे आने के लिए कहती। तो चलिए अब हम अगली 8 पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। जब वह बच्चा माँ के बार बार आवाज देने पर भी कुछ न कहकर
उसे छेड़ने के लिए हंसकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता। फिर धीरे से माँ कहकर टहनियों के पत्तों के पीछे छिप जाता। जब माँ के बुलाने पर भी वह नीचे नहीं उतरता तो वह बहुत परेशान और व्याकुल हो जाती। फिर माँ पेड़ के नीचे आंचल फैलाकर बैठ जाती और आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती। अपनी माँ को ईश्वर के ध्यान में लगा देखकर वह चुपचाप धीरे से नीचे उतरकर आ जाता और अपनी माँ के आंचल में छिप जाता। तो चलिए अब हम आखिरी के 4 पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। तुम घबराकर आंख खोलती, फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो इन पंक्तियों का भावार्थ है, जब वह घबराकर अर्थात जब उस बच्चे की माँ घबराकर आंख खोलती और अचानक अपने बच्चे को अपने पास अपनी गोदी में पाती तो वह बहुत खुश हो जाती। अंत में वह बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, यदि यमुना नदी के किनारे कदम का यह पेड़ होता तो हम तुम इसी तरह घंटों लुका छुपी का खेल खेला करते। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।